परमाराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, आप निरंतर बीजक से प्रवचन सुन रहे हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ है। पिछले रामायणी 16 में दिव्य लोक का वर्णन आपने सुना तथा आज आप इस रामायणी में कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल वाणी द्वारा वेद शास्त्र पढ़कर परम तत्व को बिना जाने जन्म मिटाने की शिक्षा देते हैं। राम के खूब गीत गाते हैं, राम की कथा भी करते हैं, दूसरों को समझाते भी हैं, परंतु राम क्या है उसे ज्ञान ही नहीं है और इस ज्ञान के कारण वह विकल होकर के फिरते हैं। इस शब्द में वैसे ब्राह्मणों का वर्णन है जो काल्पनिक तथा जड़ देवी देवताओं के सामने जीव वध करते और करवाते हैं तथा राम तथा ईश्वर की व्याख्या खूब करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं कि राम ही गावे और ही समुझावे, हरि जाने बिनु विकल फिरै, जहि मुख वेद गायत्री उचरै, ताके बचन संसार तरै, जाके पाँव जगत उठी लागे, सो बाभन जीव बद्ध करे, अपने ऊंच नीच घर जो भोजन, घिन करम उठी वद्र भरै, ग्रहण अमावस ढुकी ढुकी मांगे, कर दीपक लिए कूप घरै, एकादशी व्रत नहीं जाने, भूत प्रेत हठी हृदय धरे, तजी कपूर गांठी बिक बांधे, ज्ञान गमाए मुगुत फिरे, छीजे साहू चोर प्रतिपाले, संत जना की कुटी करे, कहे कबीर जिब्या के लंपट, यही विधि प्राणी नरक परै। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में उपदेश दे रहे हैं कि जो राम को गाते हैं, खूब कथा कीर्तन करते हैं और खूब राम की व्याख्या करते हैं, दूसरों को कर्म धर्म की बात समझाते हैं, पर हरि अर्थात परमात्मा को नहीं जानते, वे विकल और दुखी होकर भटकते हैं। जिनके मुख से वेद और गायत्री का उच्चारण होता है, आप सोचिए, जिनके उपदेश से संसार अपने कल्याण की आकांक्षा रखता है, जिनके चरणों में संसार उठकर प्रणाम करता है, वो ब्राह्मण जीव हिंसा करता हो, ये कितने दुख की बात है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि उस तथाकथित ब्राह्मणों के पैरों में सुबह उठकर संसार के लोग चरण स्पर्श करते हैं। ये ब्राह्मण देवी देवताओं के नाम पर जीव का वध करते हैं। ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा मानते हैं, पर नीच कर्म करने वाले के यहाँ भोजन कर लेते हैं। हिंसा, जीववध का कर्म, प्रेत कर्म, श्राद्ध, तेरही इत्यादि करके हठ पूर्वक पेट पालते हैं। जाके पाँव जगत उठी लागे, सो ब्राह्मण जीववध करे, आपन ऊंच नीच घर भोजन छीन कर क्रम हठी वद्र भरे। सदगुरुदेव इस शब्द में उपदेश दे रहे हैं कि जिस ब्राह्मण को रोज लोग उठ करके चरण धूलि को अपने माथे पर लगाते हैं और वह ब्राह्मण जीव वध करता हो, खसी बकरी पारा पारी कटवाता हो, जिसे वह अछूत तथा शूद्र कहता हो और उसके यहाँ भोजन करता हो और दक्षिणा लेता हो, जबरदस्ती स्वर्ग नरक दिखाकर कमाने का उपाय सोचता हो, पुरोहित कहे जाने वाले केवल अपना हित करता हो। पुरोहित का अर्थ होता है पूर माने नगर का हित करने वाले। बच्चे के जन्म तथा मृत्यु में दोनों में रुपया ऐंठता हो, जिसका माता पिता मर गया हो और उसके दुखी पुत्र से सोना चांदी बर्तन पलंग ठगता हो कि हम तुम्हारे मरे हुए माता पिता को भेज देंगे। कितने बड़े ठग विद्या का प्रयोग करते हैं ये, और पुरोहित कहलाते हैं। कितनी निंदनीय बात है। किसी व्यक्ति का इकलौता जवान पुत्र भी मर गया हो, उसको भी नहीं बकसता है ये ठग धूर्त। यही काम समाप्त नहीं करता है, मृत पितर की आत्मा को शांति का भय दिखाकर जीवन भर ठगता रहता है। सज्जनों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये जो ठग ब्राह्मण है, यहाँ सभी ब्राह्मणों को सदगुरु कबीर साहब नहीं कहते हैं। ब्राह्मण को तो सदगुरु कबीर साहब बहुत प्रशंसा और आदर करते हैं। सदगुरु कबीर साहब इसी बीजक में कहे हैं कि ब्राह्मण अगर मिले तो उसे दो शब्द करना चाहिए, बात करना चाहिए। लेकिन जो ठग है उसके बारे में ये सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि पितर कहीं नरक में नहीं चल जाएगा, इसलिए ये दान करो, वो दान करो। और यही नहीं, आगे का पद है कि ग्रहण अमावस ढुकी ढुकी मांगे, कर दीपक लिए कूप पड़े, एकादशी व्रत नहीं जाने, भूत प्रेत हठी हृदय धरे। आज बच्चा बच्चा को भूगोल का ज्ञान है कि ग्रहण क्यों और कैसे लगता है।
चंद्रमा तथा सूरज के बीच में पृथ्वी के आ जाने के कारण ग्रहण लगता है, जिसे पहले लोग नहीं जानते थे। तो ये धूर्त लोग अपना उल्लू सीधा करते थे, लेकिन कितनी निर्लज की बात है कि आज तो बच्चा बच्चा इसको जान गया है कि ग्रहण पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण लगता है। और इस ग्रहण में छूत लगाता है कि राहु और केतु के आक्रमण के कारण ये ग्रहण लगा हुआ है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि ग्रहण क्यों लगता है और विद्यार्थी उत्तर दे कि राहु केतु के आक्रमण करने के कारण जो है पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज देव घायल हो गया है, जिसलिए यह ग्रहण लग गया, बोलिए परीक्षक उसको पास करेगा कि फेल? कितने दुर्भाग्य की बात है। यहाँ तक कि परीक्षा का परीक्षण करने वाले परीक्षक भी लड़का को फेल कर देगा राहु केतु का नाम लेने पर, लेकिन वो भी छूत मानेगा और निहा करके खाएगा। तो यहाँ एकादशी व्रत नहीं जाने भूत प्रेत हठी हृदय धरे आ तजी कपूर गांठी विष बांधे ज्ञान गमाए मुकुट फिरे। एकादशी व्रत क्या है इसको ये नहीं जानता। जो आत्मशुद्धि का व्रत है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों तथा एक मन को अर्थात 11 को बस में करना ही एकादशी व्रत है। लेकिन शास्त्रों तथा पुराणों में एकादशी व्रत भगवान विष्णु से संबंधित है। तो ब्राह्मण वैष्णव धर्म का पालन क्यों नहीं करता? अच्छी बात है। और वैष्णव से दूर क्यों भागता है? एकादशी के नाम पर कितना बड़ा भ्रम पैदा कर दिया। भूत प्रेत का भय दिखाकर एकादशी व्रत करवाता है। पुरोहित के उक्त सारे आचरण को देखते हुए कहना पड़ता है कि पंडित लोग कपूर को त्याग कर पल्ले में विष बांध रखा है। ये पंडित कर्मकांड का झांसा देकर समाज के ज्ञान धन को हमेशा चुराता है, बेवकूफ़ बनाता है और धन ऐंठता है। छीजे साहू चोर प्रतिपाले संत जना की कुटी करे कहीं कबीर जिब्या के लंपट, ये विधि प्राणी न पड़े। ये तथाकथित पंडित साधु सज्जनों का निरादर करते हैं, क्योंकि यह बकरा बकरी खाने का को धर्मानुकूल बताते हैं, तो साधु सज्जनों का अपमान तो करेगा ही। छली धूर्तों की रक्षा करते हैं, विवेकवान संतों की मजाक उड़ाते हैं। कबीर साहब कहते कि इस प्रकार के लंपट लोग नरक में नहीं जाएंगे तो क्या होगा। ये लोग कितनी बेवकूफ़ बनाते हैं। इस पद में नीच कर्मी ब्राह्मणों को अपनी करनी पर विवेक युक्त पुनर्विचार करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने झकझोड़ा है। वे इस आचरण से रहित होकर के विचार करे तथा उनका उद्धार संभव है। उत्तम आचरण संपन्न ब्राह्मणों के लिए पद नहीं कहा गया है। सद्ज्ञानी विवेकी सत्याचरण से युक्त संतों को देखकर जो दुख मानते हैं, जो शास्त्रों के मंतव्य की चोरी कर उनके स्वार्थ के अनुरूप शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, ऐसे चोरों का प्रतिपालन सेवा करते हैं। जो भगवत भक्त सत्य दृष्टा संत जन हैं उनसे चिढ़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये प्राणी जीव के लंपटता लालच के कारण पाप हिंसा मद मांस नहीं छोड़ते हैं, इस कारण ये नरक में पड़ते हैं। शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी।